Assalamu alaikum class 8. Today in the biology lecture number 24 we will continue our previous topic which is the applications of biotechnology. जैसे कि आपको पता है कि हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस यानी कि यूजेस देख रहे हैं और हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से एरियाज में अप्लाई हो रही है। लास्ट टाइम हमने एग्रीकल्चर वाले पॉइंट को डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर की फील्ड में कैसे फूड जो है हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो उसमें हमने फर्दर आपको पता है यू नीड टू नो पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसमें हमने देखा कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे फ्लोर में आयरन कंपोनेंट डेवलप करवाया जा रहा है। अभी आज हम 2 पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द मोस्ट ऑफ द हाई यील्ड क्रॉप्स आर द फ्रूट ट्रीज आर ससेप्टेबल टू द डिजीजेस। मोस्टली जो ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के दे रही हैं, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, फ्रूट ट्रीज हैं जो कि हमें ऐसे जो है वो फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब उनकी यील्ड बहुत अच्छी है, वो हमें अच्छे प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बना के दे रहे हैं। लेकिन ये जो है ये ससेप्टेबल टू अगर डिजीजेस, इन पे डिजीजेस का अटैक हो जाए तो उस वजह से इनमें ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करते हुए बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऐसी डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो इनमें इनोकुलेट करवाते हैं, एंटर करवाते हैं ऐसे क्रॉप्स में और फ्रूट ट्रीज में, जिस वजह से वो क्रॉप्स और ट्रीज जो हैं वो डिजीज को रेजिस्ट करती हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द इंसेक्ट्स कॉल्ड एफिड्स। इंसेक्ट्स हैं एफिड्स जो कि डैमेज कर देते हैं व्हीट क्रॉप को, गंदम की फसल को ये डैमेज कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया बच्चे? एफिड्स जो होते हैं ये क्रॉप्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये उस जहां पे भी ये ग्रो करते हैं वहां पे प्लांट का सारा सैप जो है वो उसको सक कर लेते हैं, ठीक है। इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं एफिड के, ये एक इंसेक्ट है, सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट है, कलर इसका वेरी करता है। तो इसके जो है वो पीर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं जिससे ये प्लांट का जो सैप है उसको सक कर लेता है और प्लांट के लीव्स जो है वो फर्दर विल्ट हो जाते हैं और वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह जब व्हीट क्रॉप पे एफिड्स का अटैक हो जाता है तो वो उसको डैमेज कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय प्रोड्यूसिंग द एफिड रेजिस्टेंट वैरायटीज यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए हम एफिड रेजिस्टेंट वैरायटीज या ऐसी जीन्स प्रिपेयर करेंगे और प्लांट में एंटर करवा देंगे ताकि एफिड जो है वो उस पर अटैक ना करे। क्योंकि आपको पता है फिर ऐसी जीन्स जब हम प्लांट्स में एंटर करवा देते हैं तो वो प्लांट में मौजूद जीन्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, विच आर हार्मफुल फॉर द सर्टन प्रीडेटर। जो प्रीडेटर या जो भी चीज जो आके उसको अटैक कर रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो प्लांट्स जो हैं वो उससे रेजिस्टेंट रहते हैं। तो ये हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है एग्रीकल्चर की फील्ड में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, के फूड को प्रोड्यूस करवाने में और फूड को ज्यादा लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। यूज ऑफ द बेटर क्वालिटी जीन्स in the animals is producing high yield of milk and meat। कहता है अगर आप अच्छी क्वालिटी की जीन्स एनिमल्स में एंटर करवा देंगे तो वो एनिमल्स हमें ज्यादा से ज्यादा मिल्क देंगे और उनकी जो मीट की प्रोडक्शन है या मीट की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तो इसी तरह लेट्स सपोज के बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा ही किया जाता है कि अगर एक एनिमल है, एक गाय ऐसी है जो कि ज्यादा से ज्यादा दूध देती है, उसकी मीट एक ऐसी है जो कि जिसकी मीट प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, मतलब हाई क्वालिटी मीट है, तो हम उस गाय में से अगर जीन्स निकाल लेंगे और वो बेटर क्वालिटी जीन्स अनदर एनिमल में एंटर करवा देंगे तो वहां से भी हमें अच्छी क्वालिटी का मीट और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो मिलती है। सेकेंड पॉइंट इज द production of better quality of fruits and vegetables and increasing their shelf lives are also due to using the biotechnology techniques। बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करते हुए हम अच्छी क्वालिटी के डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस करवाते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। शेल्फ लाइफ क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी ड्रग्स हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि उसकी क्वालिटी को स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में अच्छा रखती है, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ड्रग्स यूज करते हैं जो उसकी क्वालिटी को फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सेव करके रखती हैं, मतलब कि उसको खराब नहीं होने देती। तो ये है शेल्फ लाइफ का मतलब। नेक्स्ट इज द यू नीड टू नो, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन B12 कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें ऐड करवाते हैं और विटामिन B12 हम कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं। तो विटामिन B12 वाइडली यूज्ड इन द एडिटिव फूड्स
एडिटिव फूड्स में ये यूज होता है और सर्टन मेडिसिन में यूज होता है। एडिटिव फूड्स बच्चे वो होती हैं जो कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हम फूड में ऐड करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसका फ्लेवर, उसके फ्लेवर को प्रिजर्व करने के लिए या उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए, आई मीन टू से कि उसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए हम फूड एडिटिव्स ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे पिकल में हम विनेगर ऐड कर देते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है। तो विटामिन B12 जो है वो पाया जाता है एडिटिव फूड्स में और मेडिसिन में पाया जाता है, और ये हम कहाँ से प्रिपेयर करवाते हैं? फ्रॉम द हाई यील्डिंग कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमने देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी का फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन में क्या रोल है। आप फूड प्रोडक्शन, जैसे कि आपको पता है एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, तो उसकी क्वालिटी को भी हम जीन्स को, अच्छी क्वालिटी की जीन्स को एंटर करवा के क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं। और इसी तरह हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करके, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम विटामिन B12 जो है वो कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं और कौन कौन सी चीजों में इसको ऐड करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द हेल्थ। अब बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ में क्या रोल है? बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीजेज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। ये जो है वो डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज की जाती हैं और इस तरह से हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है। द डिजीजेस फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ऐसी डिजीजेस जिनका पहले कभी इलाज जो है वो मुयस्सर नहीं था, तो उसको भी अब हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करते हुए उन डिजीजेस का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रूट काजेज ऑफ द सर्टेन डिजीज। तो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को हम यूज करते हुए एक डिजीज का रूट काज जो है वो पता हम करवा सकते हैं, ठीक है, कि उसकी बेसिक रीजन क्या है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को से यूज करते हुए हम सर्टेन मेडिसिन बना सकते हैं। इसके अलावा हम उसको सर्टेन डिजीज को क्योर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है। एंड द करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स। अगर जेनेटिक डिफेक्ट्स कोई आ जाते हैं हमारी लाइफ में तो उसके लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसको बेहतर बनाते हैं। तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स और वो कैसे हमारे जेनेटिक डिफेक्ट्स को दूर करती है, कौन कौन से मेथड से हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बताए गए हैं। देयर आर द वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू सेव द लाइफ। जो जिंदगी को बचाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन, ये आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन करके सारा प्रोसेस देखा था कि इंसुलिन जो है वो कैसे बनती है। तो इंसुलिन एक्चुअली यूजफुल फॉर डायबिटिक्स। डायबिटीज जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करवाई जाती है उनकी बॉडी में, तो वो भी हमें कहाँ से मिल रही है? बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करते हुए। वैक्सीन्स भी हमने देखा था, यूज अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो ये जैसे कि मीजल्स, मम्प्स, वूफिंग कफ, तो बहुत से डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए हम वैक्सीन्स यूज करते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक्चुअली स्टिमुलेट करवाते हैं ग्रोथ को। इसके अलावा बीटा एंडोर्फिन एक प्रोडक्ट है, ये एक पेन किलर ड्रग है, ड्रग मीन्स मेडिसिन है, ये एज अ पेन किलर यूज होती है। लास्ट वन इज द इंटरफेरोन, ये एक एंटीवायरल प्रोटीन है, ठीक है। वायरस के अटैक्स जब हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए हम इंटरफेरोन यूज करते हैं जो कि एंटीवायरल एक्ट करती है, उस वायरस को किल करने में रोल प्ले करती है। तो लास्ट हमने देखा था हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो हेल्थ में हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है। कैसे इम्प्रूव कर रही है? कि आपको होने वाली डिजीजेस का क्योर करवा रही है, उस डिजीज की मेन काज क्या है, उस बायोटेक्नोलॉजी से हमें उस चीज का पता चल जाता है, मेडिसिन बना के दे रही है, और जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हो जाते हैं उनसे जो है वो हमें छुटकारा दिलाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखे हैं कि हेल्थ में कुछ प्रोडक्ट्स बना के दे रही है बायोटेक्नोलॉजी आपको, और इन प्रोडक्ट्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है ये हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स नाउ नोट योर डायरी।